अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स किसी भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बैकबोन होती है। क्यों? क्योंकि ये आपको देते हैं डाइवर्सिफिकेशन, स्टेबिलिटी और मार्केट के हर साइकिल में बैलेंस। यानी आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्टेड रहता है। और यही वजह है कि लंबे समय में फंड्स काफी अच्छे रिटर्न देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, किसी भी फंड में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें और साथ ही अपनी फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल जरूर समझें। अब बात करते हैं फंड्स की। सबसे पहले आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का लगभग साइज है, इस फंड का एयूएम है 1,34,000 करोड़ के आसपास। रिस्क लेवल हाई है और रिटर्न की बात करें तो इसने ओवरऑल अभी तक लगभग 17 से 18% का रिटर्न दिया। और पिछले 5 साल की बात करें तो इस फंड ने तो 20 से 21% का रिटर्न दिया। और पिछले 3 साल में इस फंड ने तो 22% का रिटर्न निकाल के दिया। दूसरे नंबर पे आता है HDFC फोकस्ड फंड। इसका फंड साइज है 27,000 करोड़। और रिस्क लेवल की बात करें तो हाई है। और रिटर्न की बात करें तो ओवरऑल लगभग जब से यह फंड शुरू हुआ तब से इसने 15 से 16% का एक औसत रिटर्न निकाल कर दिया है। और पिछले 5 साल की बात करें तो 25% का रिटर्न निकला है। और 3 साल में तकरीबन 22% का रिटर्न आया है। और तीसरे फंड की बात करें तो मेरा पर्सनल और फेवरेट फंड है मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने कई इन्वेस्टर जिसमें कई इन्वेस्टर ने लंबे समय के लिए निवेश किया है। इसका फंड साइज करीब 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है और रिस्क लेवल वेरी हाई है। और इसके रिटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल की बात करें जब से ये फंड रेज हुआ है तो यहाँ पे जो रिटर्न निकल के आया है वो है 15 से 16% के आसपास। और पिछले 5 साल की बात करें तो इस फंड ने तकरीबन 16% का रिटर्न दिया। और पिछले 3 साल में इस फंड ने 21% का रिटर्न दिया। और चौथे फंड की बात करें तो चौथा फंड में नाम आता है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का। इस फंड का एयूएम है 1,00,000 करोड़ रुपए का। और रिस्क लेवल की बात करें तो यहाँ पे रिस्क हाई है और इसने भी काफी अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। और इसका जो ऑल टाइम एक एवरेज रिटर्न है जो कि 17 से 18% के आसपास है। और पिछले 5 साल में इस फंड ने भी 24% का रिटर्न निकाल के दिया है। और पिछले 3 साल में लगभग 20-21% का रिटर्न निकाल के दिया है। अब आता है पांचवा फंड। और पांचवा फंड जो कि है ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि बहुत अच्छा फंड है। इस फंड का जो एयूएम है वो है 20,500 करोड़। और रिस्क लेवल की बात करें तो मॉडरेटली हाई है। इस फंड ने भी लगभग 14 से 15% का अभी तक का रिटर्न दिया। और पिछले 5 साल की बात करें तो इस फंड ने 26% का रिटर्न दिया। और पिछले 3 साल में तकरीबन 21% के आसपास का रिटर्न दिया है। यानी अगर सही फंड और सही स्ट्रेटजी से निवेश किया जाए तो म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएशन की बहुत बड़ी पोटेंशियल है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ फंड का नाम जानना काफी नहीं है। सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और सही एसेट एलोकेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप जानना चाहते हैं आपको कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बनती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको आपके गोल के हिसाब से एक सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी समझाने में मदद करूंगा। थैंक यू।